हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज हमारे लिए एक विशेष दिन है, खजूर इतवार। इसे हम होसाना रविवार भी कहते हैं या प्रभु यीशु के दुख भोग का समय। आज के इस दिन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन चालीसे काल के छठवें सप्ताह को जब हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं, प्रभु यीशु के दुख भोग को हम संस्कारों के द्वारा मनाते हैं, तो ये हमारे लिए एक कृपा का समय है और प्रभु यीशु के दुख भोग में सहभागी होने का एक विशेष अवसर है। खजूर रविवार 29 मार्च 2026। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4 से 7 तक। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 26 14 से आगे अध्याय 27 1 से 66 तक। चालीसे के छठे सप्ताह रविवार को जब हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं, जिसका प्रारंभ खजूर इतवार से होता है और ये खजूर इतवार प्रभु यीशु के दुख भोग को अनुभव करने का समय है। इसलिए जो धर्मशास्त्र से पाठ लिए जाते हैं वे काफ़ी लंबे होते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग को प्रभु के वचन के द्वारा, पाठों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में प्रभु यीशु के साथ क्या हुआ, जिससे हम मुक्ति इतिहास को समझ पाएं। इसलिए जब आप दुख भोग में भाग लेते हैं तो प्रभु के वचन पर चिंतन करें। दूसरी बात, ये वास्तव में खजूर इतवार है और खजूर इतवार जो संस्कार हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए मनाते हैं, दो भागों में विभाजित है। एक तो खजूर की आशीष और खजूर के साथ यात्रा, और उसी खजूर यात्रा के अंत में मिस्सा बलिदान, जिसमें हम ईसा के दुख भोग को वचन के द्वारा चिंतन करते हैं और यात्रा करके अनुभव करते हैं कि हमारी ये जीवन एक यात्रा है। खजूर की आशीष और खजूर के साथ यात्रा करते हुए हम कुछ विशेष बातों का चिंतन करें। जैसे शास्त्रों में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम जाकर एक विशेष स्थान पर एक गधे को बंधा हुआ पाओगे, तुम उसे खोलना, जिस पर कोई सवार नहीं हुआ होगा उससे तुम लेकर आना और लोगों से कहना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है। गधे की अपनी विशेषता है। प्रभु ने घोड़ा नहीं कहा, घोड़ा युद्ध का प्रतीक है, घोड़ा लड़ाई का प्रतीक है, घोड़ा ताकत और अहंकार का प्रतीक है। इसके विपरीत गधा
शांति का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है। ईसा राजा तो हैं, स्वर्ग के राजा हैं, शांति प्रिय हैं, विनम्र हैं, और मुक्तिदाता विनम्र होकर गधे में सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लोग जो नारे लगाते हैं वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं होसाना। होसाना एक इब्रानी शब्द है, यशा यहोश, जिसका अर्थ है बचा लो, रक्षा करो, मुक्त करो। आना का मतलब होता है कृपया, प्लीज। तो प्रभु यीशु मुक्तिदाता के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और लोग उनसे हाथ जोड़कर गुलामी की स्थिति में, बंधन की स्थिति में हैं। वे कह रहे हैं मुक्तिदाता हमें बचा लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हम डूब रहे हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 25, जिसमें आप स्पष्ट रूप से ये पढ़ पाते हैं कि लोग मुक्ति के लिए आग्रह कर रहे हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 1 से 11 और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 1 से 11 तक लोगों के दुख भरे आवाज़ को हम इस खजूर यात्रा में मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने ही जीवन यात्रा को हम प्रभु यीशु जो राजा हैं, मुक्तिदाता हैं, स्वर्ग से आए हैं, लेकिन वे एक दुख भोगने वाले सेवक भी हैं। इसलिए दो बातों का मिश्रण है। या एक तो राजा हैं और वे यरूशलेम में अपने आप को समर्पित करेंगे, और पुण्य बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को जो हम मनाएंगे प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, जिसका प्रारंभ हम खजूर इतवार से करते हैं। इसलिए ये दुख भोग का सप्ताह खजूर इतवार से प्रारंभ होता है और प्रभु यीशु जो मुक्तिदाता हैं, एक विनम्र सेवक, एक विनम्र राजा, मुक्तिदाता के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। जहाँ वे मंदिरों में शिक्षा दिया करते थे, लोगों को मुक्ति की बातें बताए करते थे, लोग आज कपड़े बिछाकर, डालियाँ काटकर, जय जयकार करते हुए यीशु के साथ एक होते हैं, मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। आइए हम इस खजूर इतवार को प्रभु यीशु के दुख भोग में भक्ति और श्रद्धा से भाग लें और अपनी मुक्ति और संसार की मुक्ति के रहस्य को समझें। आमीन।